रामनगर की गर्जिया देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। नैनीताल जिले के रामनगर शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर शक्ति पूजा का प्रमुख केंद्र है, जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, हल्द्वानी जैसे दूर दराज के स्थानों से भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ लंबी कतारें लगी होती हैं। मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब राजा विराट ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर का नाम गर्जिया देवी उस समय पड़ा जब नागा बाबा ने मूर्ति की स्थापना की और एक शेर ने जोरदार गर्जना की। यहाँ भक्तों की मान्यता है कि देवी से सच्चे मन से प्रार्थना करने पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया और भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। बहुत उत्साह है। मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस बार, और काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग अपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप के साथ भी आए हैं, भंडारा भी कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण बना है, भक्तिमय हो रहा है। चारों तरफ धार्मिक जो भी ये माता रानी का जो आशीर्वाद है वो उसकी उंगर बह रही है। माता रानी का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन है। ये प्राचीन स्थान है, तो स्थान काफ़ी वर्ष पूर्व इसकी खोज हमारे दादाजी ने की थी 1935 में। वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना को शुरू किया। ये जो पार्वती माता है, गिरिजा माता, ये पार्वती है। इसकी जो पूजा होती है सात्विक रूप में होती है, वैष्णवी रूप में है ये भगवती। इसमें नारियल, गोला और ये जो चुन्नी है और जो माता रानी का वस्त्र है, आभूषण है और जो श्रृंगार है और जो माता रानी का जो सात्विक जो नैवेद्य है, इनका भोग लगता है और माता रानी का यही आशीर्वाद सबको मिलता है। मेरा नाम राजकमल शर्मा है और यहाँ माता के पहले नवरात्रि पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए। सुबह 4 बजे से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, अब जाके दर्शन में। पर हाँ, माता के दरबार में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जो मेहनत हुई उसका फल मिला। आगे माता के दरबार में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ति होती है यहाँ पे। और बचपन से आए हैं, मायके भी इधर ही है, ससुराल भी इधर है। बहुत सुंदर है। सुबह 4 बजे से काफी भीड़ है, अच्छा है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और हम तो हमेशा ही आते हैं सब परिवार। पंजाब से आए हैं बहुत दूर से दर्शन करने माता देवी के। हमारा बचपन यहीं पे लगा, हम आए साल आते थे जब छोटे होते थे। अब हमारी शादी बाहर हो गई है तो हम बाहर से भी आते हैं यहाँ पर। आज तो बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ा, बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं नीचे। हाँ, जो मांगो पूरा होता है। हम आए साल आते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए गए बयान के खिलाफ रामनगर के पीरू मदारा में खनन कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कारोबारियों का आरोप है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन के खिलाफ गलत बयान दिया, जबकि वर्तमान में खनन गतिविधियां सही ढंग से चल रही हैं और इससे सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। कारोबारियों ने पीरू मदारा के किसान इंटर कॉलेज में जुलूस निकाला और चौराहे पर रावत का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि खनन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है और इससे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। कारोबारियों ने दावा किया कि पिछले वर्ष 600 करोड़ से अधिक और इस वर्ष 1021 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। खनन की जो स्थिति हमारे प्रदेश में इतनी बढ़िया बनी हुई है, राजस्व के मामले में पिछले सालों के मुकाबले जो इस वक्त खनन में इतनी बढ़ोतरी हुई है राजस्व में, उसके बाद भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान संसद में दिया गया है खनन के खिलाफ, इसको लेके आज सभी ट्रांसपोर्टरों में, खनन कारोबारियों में रोष है। इसलिए सब इकट्ठे होकर आज एक आवाज़ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पुतला दहन किया है। और जो उन्होंने गलत बयानबाजी, बेबुनियाद बयानबाजी करी है, उससे हमारे सभी ट्रांसपोर्टरों में, खनन कारोबारियों में जो गलत मैसेज गया है, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जबकि हम खुद एक भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा से कई सालों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम खनन से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी बयानबाजी बिना किसी सही तथ्यों के आप देंगे तो उससे हमारे खनन के कारोबार में फर्क पड़ेगा, लोगों को गलत मैसेज जाएगा। इसलिए हम लोग सब आज एक आवाज बन के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुतला दहन किया है। उत्तराखंड के गर्जिया देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान एक विशेष तपस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस की शंभुरोबा, जो अब नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर अन्नपूर्णा नाथ बन चुकी हैं, मंदिर परिसर में खड़ेश्वरी तपस्या कर रही हैं। उन्हें 15 वर्ष पूर्व नाथ संप्रदाय को अपनाया और अब लगातार मौन व्रत में रहते हुए इस कठिन तपस्या को कर रही हैं, जिसमें साधक पूरे समय खड़े रहकर उपासना करता है। शंभुरोबा की तपस्या न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्हें गर्जिया मंदिर में आकर अपनी साधना को एक नई दिशा दी है और उनके समर्पण ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया है। नाथ संप्रदाय के योगी दीपक नाथ और सायरन बाबा ने उनकी साधना की सराहना की है। गर्जिया मंदिर समिति ने प्रशासन को इस बारे में सूचित किया है और मामले की जांच जारी है। अन्नपूर्णा नाथ की यह यात्रा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की शक्ति को दर्शाती है। यह सनातन धर्म का आदि अनादि से हमारे संत महात्मा तपस्या करते हुए चले आए। जो हमारे संत महात्माओं ने जिस प्रथा को निभाया है, उसी प्रथा को हम निभा रहे हैं।
यह उस प्रथा के दौर यह खड़ी तपस्या कर रही है। जो कोई महात्मा 9 दिन करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 12 साल करता है, कोई सालों साल करता रहता है। यह 7 तारीख की रात्रि 10:48 तक, हाँ, आज की रात्रि 29 तारीख की रात्रि को 10:48 पर इनको खड़ा किया गया और 7 तारीख की रात्रि 10:48 पर ही इनकी पूर्णाहुति होगी तपस्या की। इनका नाम है योगी अन्नपूर्णानाथ जी। यह नाथ संप्रदाय की योगी है। ये मामला ये है, 9 तारीख को इन्होंने मौन व्रत रखा था, पिछली 9 तारीख को। जो पीछे 9 तारीख गई उसमें इन्होंने मौन तपस्या रखी रात में, और अभी तक मौन व्रत चल रहा है, नवरात्रे पूरे चलेगा। अभी कल रात को इन्होंने खड़ी तपस्या शुरू करी है, तो ये नवरात्रे पूरी रहेगी। 7 तारीख को इसका भंडारा है, पूर्णावती है। और हमारी सभी पब्लिक से ये अपील है कि संतों को ना सताया जाए। ये रूस से आए हैं। मेरे संज्ञान में आया था सर, उन्हें लिखित भी दिया था। मेरे ख्याल से उनको था कि ये गलतफहमी ये रहेगी कि हम एक केवल मंदिर समिति को एक अर्जी दे देंगे और मंदिर समिति उसको सैंक्शन कर देगी, क्योंकि मामला एनआरआई का और महिला का मामला है। तो इसलिए हमने अपने एसडीएम साहब को, प्रशासन को हमने सूचित किया है, सभी को सूचित किया। कल एलआईयू वाले भी आए थे, वो करने फिर क्योंकि देखिए हमने ये कहा कि कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, दूर क्षेत्र है, हट्टी कॉरिडोर है, रात को यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। भाई एनआरआई के साथ कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए मैंने कहा हम जिम्मेदार हैं, केवल प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उसकी पूर्व सूचना हमने 3 दिन पहले भी और आज भी हम दे चुके हैं। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।